हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू सिद्धि हरियाणा। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं हिस्ट्री की कुछ इंपॉर्टेंट कमीशंस जो डिफरेंट डिफरेंट पर्पस के लिए अपॉइंट की गई थी। पहले हम उनके बारे में पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम छोटे मोटे तरीके देखेंगे कि किस तरीके से इनको याद रखा जा सकता है ताकि आप एग्जाम में डायरेक्टली उनको मेमोराइज कर पाएँ, रिकॉल कर पाएँ और अपना आंसर सही से अटेम्प्ट कर पाएँ। राइट। सो सबसे पहले हम देखेंगे अपनी इंपॉर्टेंट कमीशंस। जैसे पहली कमीशंस है, ये सारी कमीशंस हैं आपकी फेमाइन के ऊपर, अकाल के ऊपर, ड्रॉट के ऊपर। राइट। तो कौन कौन सी कमीशंस हैं? कैंपबेल कमीशन, स्ट्रेची कमीशन, लायल कमीशन, मैकडोनल्ड कमीशन। ये इंपॉर्टेंट कमीशंस हैं। ये किस पे आई थी? फेमाइंस पे आई थी। राइट। तो कैंपबेल हुई थी आपकी 1865 से 66 में, ये उड़ीसा में इसको अपॉइंट किया गया था। स्ट्रेची हुई थी 1878 में। फिर आपकी लायल हुई थी 1897 में, मैकडोनल्ड हुई थी 1900 में। लेकिन अगर आपके पास डायरेक्ट ये क्वेश्चन आता है, क्योंकि इतनी ज़्यादा कमीशंस हो जाती हैं, पॉलिटी में भी इतनी ज़्यादा कमीशंस हैं, तो आपको ये हो जाता है कि ध्यान नहीं आ रहा है उस टाइम पे, है ना। तो इसके लिए हम क्या ईजाद करेंगे? नया तरीका, निमोनिक्स का। हिस्ट्री तो सबसे बेस्ट तरीका जो होता है हिस्ट्री को मेमोराइज करने का, वो होता है थ्रू निमोनिक्स। राइट। तो हम निमोनिक्स इसमें कैसे, हम कुछ तरीके ढूंढेंगे कि किसको किस चीज़ से रिलेट करके उस टाइम पे बस हमें याद आ जाए चीज़ें। तो सबसे पहले देखते हैं कैंपबेल कमीशन। राइट। कैंपबेल कमीशन, तो इसमें आप देखेंगे बेल। राइट, बेल। अब उड़ीसा में आप जानते होंगे, उड़ीसा में आपका है जगन्नाथ टेम्पल। राइट। टेम्पल में क्या बजती हैं? घंटियां बजती हैं। घंटी बजा के टेम्पल में एंट्री होती है। घंटी को क्या बोलते हैं? बेल। तो ये आपका याद करने का तरीका है कि जहां पे बेल है तो वो कहां पे है? उड़ीसा की क्या है? आपकी फेमाइन कमीशन। बेल, फेमाइन, किसकी? उड़ीसा की। राइट। स्ट्रेची कमीशन, ये है किसमें? आपके इंटरफेरेंस, स्टेट का इंटरफेरेंस होना चाहिए फूड ट्रेड में। फूड का जो ट्रेड है, व्यापार है, उसमें स्टेट का इंटरफेरेंस होना चाहिए ताकि जब फेमाइन आए तो स्टेट उसको अच्छे से कंट्रोल कर पाए, फूड ग्रेन्स को। राइट। तो यहाँ पे हम देखेंगे, जब हम पिज्जा खाते हैं, चीज खाते हैं, कुछ भी, ठीक है, चीज वो जो पिज्जा में डलता है, राइट, तो उसको जब हम खाते हैं तो कैसे स्ट्रेच होता है ना। एड भी ऐसे ही दिखाते हैं पिज्जा की कि जब हम उसको खा रहे होते हैं तो चीज ऐसे स्ट्रेच हो रहा होता है। तो स्ट्रेची फूड, ठीक है, ये तरीका हो गया इस वाली कमीशन को याद करने का। इसके बाद लायल कमीशन एक ऐसी है जो आपकी इरिगेशन फैसिलिटीज में काम आएगी। रिकमेंडेड द डेवलपमेंट ऑफ इरिगेशन, इरिगेशन के लिए आपकी लायल कमीशन है। राइट। इसके बाद हम देखेंगे मैकडोनल्ड कमीशन। इसमें क्या बोला गया था कि आपको जो सरकार है, उस कमीशन है, जो भी कमीशन होती है, उसको थ्रू आउट द ईयर काम करते रहना चाहिए, थ्रू आउट द ईयर उसको रिसर्च करते रहना चाहिए ताकि जब आपका अकाल पड़े तो फूड ग्रेन्स की शॉर्टेज ना हो। राइट। तो पूरा साल खुला रहना चाहिए, पूरा साल अवेलेबल होने चाहिए फूड ग्रेन्स। तो आपके लिए मैकडोनल्ड्स भी तो पूरा साल अवेलेबल रहता है बर्गर के साथ। राइट। इस तरीके से हम इसको रिलेट कर सकते हैं। आगे देखेंगे, अब है आपकी करेंसी की कुछ कमीशंस। करेंसी कमीशंस मतलब पैसे से रिलेटेड है। ठीक है, तो इसको याद कर लेंगे। सबसे पहले तो ईयर देखो आपने याद कर लेने हैं। तो डफरिन, इनका किसमें रोल रहा था? आपका आपके आईएनसी की फॉर्मेशन में डफरिन का रोल रहा था। राइट। फाउलर कमीशन, फाउलर कमीशन एल्गिन, बेबिंगटन स्मिथ कमीशन चेम्सफोर्ड के टाइम पे आई थी। हिल्टन यंग कमीशन लिन लिथगो के टाइम पे आई थी। राइट। तो हम लेकिन ऐसा डायरेक्ट इतना भी नहीं पूछेंगे कि कौन से साल में आई थी, कैसे आई थी, बट स्टिल हमें याद होना चाहिए। लेकिन सबसे पहले ये तो ध्यान आए कि ये करेंसी के ऊपर थी या ये फ्लड के ऊपर थी या फेमाइन के ऊपर थी। तो हम इसको याद कैसे करेंगे कि एक आदमी था, ठीक है, वो फील्ड में गया, उसने वहां से फूल खरीदे, किसके लिए? अपने यंग बेबी के लिए। राइट। मैन वेंट टू अ फील्ड टू बाय फ्लावर्स फॉर यंग बेबी। राइट। फूल खरीदने, खरीदेगा कैसे? पैसे से। राइट। तो ये किस पे हैं आपकी सारी कमीशंस? करेंसी कमीशंस। ठीक है। जैसे फाउलर हो गया आपका, तो हमने इसको किससे याद किया है? फ्लावर से। तो एल्गी, एल्गी क्या होती है? एल्गी काई होती है। राइट। तो कीचड़ में कमल खिलता है, तो कीचड़ में कमल खिलता है, फ्लावर है कमल। राइट।
तो इस तरीके से हम रिलेट कर करके याद कर सकते हैं, ठीक है। लिनलिथगो, जो यंग बेबी है वो ग्रो होके क्या हो जाएगा, बड़ा बेबी बन जाएगा, राइट, बड़ा आदमी बन जाएगा, बड़ा आदमी, बड़ा मैन बन जाएगा वो, ठीक है। तो वो ग्रो करेगा, यंग जो आदमी है वो ग्रो करेगा, राइट। ऐसे करके हम इसको याद कर सकते हैं। इसके आगे अगर हम देखें तो डिफरेंट डिफरेंट मिसलेनियस कमीशंस हैं। डिफरेंट मिसलेनियस कमीशंस जैसे देखते हैं, स्कॉट मॉनक्रीफ कमीशन, ये है आपकी इरिगेशन पे, कर्जन के टाइम पे आई थी 1901। इसको कैसे याद रखेंगे हम, इसके नाम में छुपा हुआ है क्राई। क्राई रोते हैं, आंसू आते हैं, आंसू किसके, पानी और नमक के ही बने होते हैं, पानी, पानी, इरिगेशन, राइट। क्राई मॉनक्रीफ, क्राइफ, राइट, तो उसमें इरिगेशन, ठीक है। इसके आगे देखेंगे फ्रेजर कमीशन, फ्रेजर, राइट, ये किस पे है, पुलिस रिफॉर्म्स पे है, कर्जन ने ही 1902 में इसको अपॉइंट किया था। तो फ्रेजर, अब जैसे पुलिस आती है, ठीक है, इंडिया में क्या कहती है, हैंड्स अप, राइट। आपने हॉलीवुड मूवीज देखी होंगी, उसमें क्या कहते हैं लेकिन, फ्रीज, राइट, रेज योर हैंड्स एंड फ्रीज वेर एवर यू आर, फ्रीज। तो पुलिस क्या बोलेगी, फ्रीज, जहां पे हो वहीं के वहीं रुक जाओ, जो भी काम कर रहे हो वहीं रुक जाओ, फ्रेज, फ्रीजर, राइट। तो आप इससे याद रखेंगे कि फ्रीज आपको कौन करेगा, पुलिस कर सकती है बस। फिर आपका आएगा हंटर कमीशन। वैसे अगर हम देखें तो हंटर कमीशन आपको वैसे भी पता होना चाहिए, जब रोलेट एक्ट के बाद जो जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ था, उसके बाद हंटर कमीशन, उसमें जो भी गलतियां हुई थी उसके लिए अपॉइंट की गई थी। लेकिन फिर भी अगर बाय चांस याद ना आए तो हंटर चलाया था, जब जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ था तो हंटर चलाया था कि ऐसा कैसे कर दिया तुमने, इतनी बड़ी गलती कैसे कर दी, राइट। तो हंटर कमीशन को हम याद रखेंगे। जो पंजाब में डिस्टर्बेंसेस हुई थी, पंजाब में डिस्टर्बेंसेस कौन सी, जलियांवाला बाग मैसेकर, राइट। उसके बाद देखेंगे बटलर कमीशन। ये बटलर कमीशन किस पे है, आपकी इंडियन स्टेट्स रिलेशंस विद ब्रिटिश क्राउन। जो इंडियन स्टेट्स, इंडियन प्रिंसली स्टेट्स थी, रजवाड़े थे, उनके रिलेशन कैसे थे ब्रिटिश क्राउन। किसने लॉन्च करी थी, अपॉइंट करी थी, इरविन ने, 1927, राइट। तो हम याद कैसे करेंगे कि जो सरकार है, ब्रिटिश सरकार है, ठीक है, या और जो दूसरे हमारे प्रिंसेस थे उस टाइम पे प्रिंसली स्टेट्स में, तो ब्रिटिश सरकार को खूब मक्खन लगाया करते थे ताकि उनका काम बना रहे, वो राजा के राजा ही बने रहें, राइट। तो उसमें हम कैसे देखेंगे कि वो बटरिंग करते थे बहुत ज्यादा, किसकी, ब्रिटिश सरकार की, राइट। तो इससे हम याद रखेंगे कि बटलर आपके इंडियन स्टेट्स रिलेशन, इंडियन प्रिंसली स्टेट्स रिलेशन विद ब्रिटिश क्राउन, राइट। उसके बाद है व्हाइटले कमीशन। व्हाइटले कमीशन लेबर, ठीक है। एक होता है, आपको पता होगा, व्हाइट कॉलर जॉब्स होती हैं, दूसरी कौन सी होती है, ब्लू कॉलर जॉब्स, राइट। व्हाइट कॉलर जॉब्स होते हैं जो अपॉइंट करते हैं, ब्लू कॉलर जॉब्स होते हैं जो लेबर्स होते हैं। तो व्हाइट कॉलर जॉब्स लेबर्स को ही तो आपकी डील करेगी ना, तो ब्लू कॉलर जॉब्स को डील करेगी, ब्लू, व्हाइट एंड ब्लू, व्हाइट कमीशन, व्हाइट कॉलर जॉब्स, ब्लू कॉलर जॉब्स, ब्लू कॉलर किसकी होती है, लेबर की, ठीक है। उसके बाद देखेंगे सपड़ू कमीशन। सपड़ू कमीशन थी अनएम्प्लॉयमेंट पे। तो अगर आपका अनएम्प्लॉयमेंट पे कमीशन है और हिस्टोरिकल अगर नाम आपके सजेस्ट करे हुए हैं, तो इसमें आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि इंडियन ही कोई ना कोई अनएम्प्लॉयमेंट के लिए आवाज उठाएगा, राइट। तो सपड़ू, इसने क्या किया था, सपड़ू जी ने अनएम्प्लॉयमेंट वाली जो लिनलिथगो ने करी थी, तो कमीशन सपड़ू कमीशन आई थी, राइट। सपड़ू कमीशन किसने लॉन्च करी थी, ये लिनलिथगो ने 1935 में। इसके बाद देखेंगे शेफील्ड कमीशन ऑन आर्मी बाय लिनलिथगो इन 1939। तो जैसे हम याद करते हैं कि फील्ड मार्शल होता है आर्मी में, ठीक है, तो इसी तरह से शेफील्ड कमीशन आई है आपकी आर्मी पे, राइट, आर्मी पे। इसके बाद देखेंगे फ्लाउड कमीशन। फ्लॉड कमीशन भी बोल सकते हैं, फ्रॉड कमीशन भी बोल सकते हैं, राइट। तो जो टेनेंसी थे, टेनेंट्स जो किसान होते हैं उनके साथ हमेशा सरकार फ्रॉड ही करती है, राइट, उनके हकों को मारती है हमेशा। तो हम कैसे याद रखेंगे कि फ्लाउड कमीशन को हम फ्रॉड की तरह याद रखेंगे कि जो किसके साथ, फ्रॉड किसके साथ होता है, जनरली टेनेंट्स के साथ होता है। तो फ्लाउड कमीशन बंगाल में लिनलिथगो ने 1940 में अपॉइंट करी थी। इसके बाद देखेंगे दुरंत कमीशन। इसके में याद करने का तो कुछ खास है नहीं, सबको पता होगा दुरंत कमीशन किसके साथ थी, हमारी बाउंड्री कमीशंस थी। रेड क्लिफ थी हमारी किसके साथ थी, पाकिस्तान के साथ। लेकिन जो हमारी दुरंत कमीशन है वो थी अफगानिस्तान के साथ। अब तो ये दुरंत कमीशन तो चलो मान लो 1893 में बनी थी, टू डिफाइन द दुरंत लाइन बिटवीन इंडिया एंड अफगानिस्तान,
तो अब वो मेजर लाइन कहाँ लाई करती है, पाकिस्तान में लाई करती है, जब पाकिस्तान तो इंडिया का ही पार्ट था 1839 में, लेकिन अब जो थोड़ा सा पार्ट है अभी भी अफगानिस्तान का जो पीओके में टच करता है इंडिया को, उसको भी दुरंद लाइन ही बोलते हैं अभी भी। ठीक है, तो दुरंद लाइन आपकी हो गई किसके साथ, इंडिया एंड अफगानिस्तान की बाउंड्री। तो दुरंत कमीशन किसकी थी, इंडिया एंड अफगानिस्तान की बाउंड्री कमीशन, राइट। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।